प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कारकों के बारे में अध्ययन किया था। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, और आज हम यहाँ पर संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आओ हम संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान कारक क्या है? जहां किसी को कोई वस्तु प्रदान की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे नृप है, याचका है, धनम ददाति। जहां किसी को कोई इसके नाम से पता लगता है, संप्रदान, सर मैंने थोड़ा प्रदान मैंने दे देना। जहां पर कर्ता किसी को कोई वस्तु प्रदान करे, जहां पर किसी को कोई वस्तु प्रदान की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और जैसे उदाहरण देखेंगे इसका, नृप है, याचका है, धनम ददाति। राजा जो है मांगने वाले को धन देता है। राजा मांगने वाले को धन देता है। और इसमें संप्रदान कारक है तो चतुर्थी विभक्ति भी होती है इसमें साथ में। तो जैसे नमः के योग में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सदा, अलम, रुच, सप्रिय। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नमः, नमस्कार करने में, स्वस्ति, कल्याण में, स्वाहा, आहुति डालने में, सदा, आहुति देने में, यहाँ पर जो है स्वाहा, अग्नि स्वाहा, यहाँ पर देवताओं के लिए आहुति है। सदा, यहाँ पर पितरों के लिए आहुति है। अलम, पर्याप्त, रुचिकर, प्रिय, इच्छा। जैसे बालक है, दुग्धम रोचते। यहाँ पर बालक को दूध अच्छा लगता है। रुचि अर्थ में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः शिवाय, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्वस्ति, तुभ्यम स्वस्ति, तुभ्यम स्वस्ति का होता है तुम्हारा कल्याण हो। स्वाहा, अग्नि स्वाहा, अग्नि में आहुति, अग्नि देवता में आहुति। यहाँ पर देवताओं के लिए आहुति है स्वाहा। और सदा, पितृव्यय, सदा। यहाँ पर अपने पितृ जो होते हैं, पितरों के लिए आहुति का प्रयोग होता है। और अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, बस। यानी कि अलम क्या है? तृतीय विभक्ति में भी इसका प्रयोग होता है और चतुर्थी विभक्ति में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे अलम मल्लोलाय, यह पहलवान, इस पहलवान के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर हमने चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति के बारे में जाना कि जहाँ पर किसी को कोई वस्तु प्रदान की जाए तो संप्रदान कारक कहते हैं। चतुर्थी विभक्ति इसके अंदर रहती है। जैसे नृप है, याचका है, धनम ददाति। राजा मांगने वालों को धन देता है। और जैसे नमः के योग में
पंचमी विभक्ति अपादान कारक, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। इसमें क्या है, जहां एक वस्तु दूसरी वस्तु से, जहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वहां पर अपादान कारक और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षों का पत्तों से, वृक्ष से पत्तों का अलग होना पाया जाता है। बालक अस्वात् पतति, जैसे बालक घोड़े से गिरता है, तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वहां पर जो है पंचमी विभक्ति होती है और अपादान कारक होता है। अपादान कारक जैसे कुछ और शब्दों में, कुछ धातुओं में जहां पर इसका प्रयोग होता है, जैसे जुगुप्सा घृणा, जुगुप्सा का अर्थ है घृणा करना, विराम रुकना और प्रमाद आलस्य करने वाली इन धातुओं के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सज्जन पापात् जुगुप्सते, सज्जन जो है पाप से, सज्जन व्यक्ति पाप से घृणा करता है। भी डरना, त्रा रक्षा करना, इन धातुओं के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक कुकुरात् बिभेति, बालक जो है कुत्ते से डरता है, और आरक्षकः चोरात् त्रायन्ते, और जो रक्षक होते हैं, जो नगर सेवक होते हैं, वो चोरों से जो है रक्षा करते हैं। कुछ और स्थानों पर भी जैसे अपादान कारक और पंचमी विभक्ति में कुछ और शब्दों में भी जो है प्रयोग होता है। जैसे जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए, जहाँ पर नियम पूर्वक जो है कोई कार्य किया जाए। जैसे शिष्य गुरु संस्कृतम अधीते, शिष्य जो है गुरु से संस्कृत पढ़ता है, संस्कृत सीखता है। जिससे तुलना की जाए वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बुद्धि बलात् उद्रेयसी, बुद्धि जो है बल से महान होती है। और रीते, बिना, पृथक, दूर तथा समीपवाची शब्दों में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और जिससे हटाया जाए, और वही के योग में भी जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामात् बहिः उद्यानमस्ति, गांव के बाहर जो है बगीचा है। षष्ठी विभक्ति में जहाँ जिस विभक्ति में संबंध के बारे में बताया जाए, जिस विभक्ति में संबंध के बारे में बताया जाए किसी के साथ है, तो वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम दशरथस्य पुत्र आसीत्, राम जो है दशरथ का पुत्र था। जहाँ बहुतों में से एक को छाटा जाए, बहुत सारे व्यक्तियों में से एक को जो है छाटा जाए। जैसे कविना कविषु वा कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में जो है, कवियों में कालिदास जो है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। दूर और समीपवर्ती शब्दों में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। हेतु में भी, कारण के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्र अध्ययनस्य हेतु नृत्यशालां गच्छति, विद्यार्थी जो है नृत्य के उद्देश्य से नृत्यशाला में जाता है। समरी धातु के योग में भी, स्मरण करने वाली जो धातुएं हैं, याद करने वाली जो धातुएं हैं, उनके योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक मातु स्मरति, बालक माँ को याद करता है, स्मरण करता है। तुलना करने में, समानता बताने वाले शब्दों में भी षष्ठी व तृतीय दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे स रामेण तृतीय विभक्ति, रामस्य षष्ठी विभक्ति तुल्य अस्ति, वह राम से और राम के साथ जो है उसकी राम के समान है, उसकी तुलना की जाती है। जैसे अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति। क्रिया के अधिकरण कारक क्या होता है? क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के आधार को, जो काम करने का जो आधार है, उसको हम क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे खगः वृक्षे तिष्ठन्ति, पक्षी जो है पेड़ों के ऊपर
बैठे हैं, पक्षी पेड़ों के ऊपर बैठे हैं। साधु और असाधु के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। साधु तो साधु शब्द होता है, वहां पर भी जो है साधु और असाधु के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सिप, फेंकना, मुझ, छोड़ना, इन धातुओं के योग में भी जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालः कने प्रस्थम क्षिपति, बालक जो है पक्षी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। स्नेह करना, प्रेम करने आदमी भी, जैसे पिता पुत्रे स्नेहति, पिता पुत्र पर जो है प्रेम करता है, उससे स्नेह करता है। उसके बाद है कुछ शब्द है आयुक्त, कुशल, दक्ष। आयुक्त कार्य में लगा हुआ, कुशल किसी भी चीज में कुशल, निपुण, दक्ष। कोई व्यक्ति जो है किसी कार्य में निपुण होता है, किसी कार्य में वो दक्ष होता है, किसी में प्रवीण होता है। जहाँ पर किसी कार्य को करने के हमारे अंदर एक कुशलता हो, एक निपुणता हो, वहाँ पर जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे विवेक संस्कृत निपुण अस्ति, विवेक संस्कृत में निपुण है, विवेक संस्कृत में निपुण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सभी कारक एवं उपपद विभक्तियों के बारे में पढ़ा, जाना, समझा। कारक कितने हैं, उसके कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, और विभक्तियाँ 7 हैं। तो सारे जो कर्ता है, कर्म है, कर्ण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण कारक है। तो आज हमने उन सभी कारकों के बारे में यहाँ पर पढ़ा, समझा, उसको अच्छी तरह से याद किया, दोहराया। तो सभी विद्यार्थियों से यही प्रार्थना है कि उसको अच्छे ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार।